तो विशेष हम लोग सवेरे चर्चा कर रहे थे, हमें वर्तमान समय अनुसार व्यर्थों से क्या करना है, मुक्त बनना है। क्योंकि जो व्यर्थों से मुक्त है वो है शक्तिशाली। जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे स्थिति पावरफुल बन जाएगी। लेकिन व्यर्थों के कारण बताया, एक तो कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, और ये बातें सहन नहीं होती। और जिसको सहन नहीं होती वो क्या करता है, फिर पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है। क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा। माताएं सहन तो करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसनी को जाकर सुनाएगी। पति ने मेरे को ऐसा बोला, सास ने ऐसा बोला, यह है रोना। और जो खुद ही रोती है, दूसरे के रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पूछेंगे। इसलिए अब हमें ये व्यर्थों से क्या करना है, समाप्त करना है। पति ने बोला, क्यों बोला, मैंने भी कभी उसको बोला था, मेरा हिसाब चूक तो हो गया। इसलिए माताओं का समय इन्हीं में चला जाता है और इसीलिए स्थिति कमजोर बन जाती है। इसलिए पर चिंतन से बचना। उसके लिए मैंने आपको कर्मों की गुई गति का बात बताई। जो हुआ अच्छा हुआ। रोज खिड़की को साफ करो, ड्रामा को पसंद करो। अगर ये बातें करेंगे तब आपकी स्थिति कैसी बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। संकल्प को बचाओ। जिसके संकल्प समर्थ है वो है समर्थ, जिसके संकल्प कमजोर है वो है कमजोर। इसलिए कभी भी वे संकल्प ना चलाना। जहर को भी अमृत बना करके पी लो, दूसरों को सुना करके उनका टाइम वेस्ट नहीं करो, उनकी भावनाओं को खराब ना करो। क्योंकि पड़ोसनी को वह जाकर के पति के बारे में सुनाएंगी तो उस माता का पति के प्रति आपके पति के प्रति दृष्टिकोण कैसा बनेगा, निगेटिव। क्योंकि देखो इसको इतना तंग करता है, तो उसका भी भावना हमें पति के लिए बिगाड़ दिया। और इसीलिए फिर क्या होता है, टाइम वेस्ट। और इसे जिस घर में ऐसा चिंतन चलता है वहां शांति नहीं होगी, वहां सुख भी नहीं होगा। इसलिए ऐसी व्यर्थ बातों को डाइजेस्ट करो, वो है शक्तिशाली। और जो खुद ऐसी बातों को डाइजेस्ट करता है उसके वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है, उसके चेहरे में खुशी होती है, वो है देवी। इसलिए केवल सुनना नहीं, सारा दिन हमें क्या करना है, इन बातों को व्यवहार में लाना है। कैसी भी बातें, कैसी भी परिस्थिति, हमें रेत में भी पानी निकाल करके रखना है। गुलाब का पौधा, उसके चारों तरफ से क्या होता है, बदबू वाला खाद होता है। वो खाद से भी अच्छा ही लेकर के खुशबू देता है। गुलाब का पौधा कहता है मेरे पास बहुत गंदगी थी इसलिए मैं बदबू वाला बन गया। गुलाब के चारों तरफ से इत्र डालो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो पौधा सड़ जाएगा। फूल तो अच्छा आने की बात ही छोड़ो। इसी तरह ऐसी परिस्थिति में हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है। जितना जीवन में दुख, समस्या, प्रॉब्लम, उतना पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। यह है पुरुषार्थ। इसलिए आज से कभी परचिंतन, जो कभी किसी का परचिंतन नहीं करता वो हाथ खड़ा करो। मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। किसी की भी व्यर्थ, कोई कुछ भी बोलता है, किसी को जाकर नहीं सुनाते।
अपने अंदर ही रखते हैं, या किसी की निगेटिव बातें वो ना सुनते। ऐसे कौन बैठा है सभा में? हाँ, हाथ नहीं उठ रहे, मतलब पर चिंतन करते हैं। अच्छा, पर चिंतन करने से क्या फायदा मिलता है बताओ? क्या फायदा है? पहला फायदा बताओ, पर चिंतन करने से ये मिलता है, मिलता है कुछ? तो फिर क्यों करते हैं? एक घड़े में, मटके में पानी लो और उसको बिला तो 5-6 घंटा तक, दिन भर, पानी में मिलेगा कुछ? दही में मक्खन मिलता है, पानी से कुछ नहीं मिलने वाला। ये व्यर्थ बातों का चिंतन करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए आज से इस भट्टी से पक्का करना, मुझे किसी का परिचिंतन ना सुनना, ना किसी को सुनाना। समझो पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, तो चुप तो बैठेगी, सहन तो करेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसी के पास जाकर बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, और ये कहेगी क्या खाओ, मेरे पति ने ऐसा घमासान क्या, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। वो अपने पति की सुना रहे, अपने घर की सुना रहे, अपने, इसको कहते हैं परचिंतन। और वो जाते जाते क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। ये बातें सुन के आई, और सारा दिन याद आता है वो अभी आने वाला है, धमकाऊंगी। शाम को जब आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले, तेरे को आता नहीं? गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, और वो घर वालों ने खाना खाया, खाना अशांति में बनाया, खून अशांत बना। शांति के लिए पति कहां जाता है? दोस्तों के पास। दोस्त कहेगा चलो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, फिल्म देखते हैं। फिर वो पत्नी कुछ दिन के बाद क्या बोलते हैं, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। इसलिए नारी जागी संसार जागा, नारी सोई संसार सोया। इसलिए अब माताओं को क्या करना है, जहर को भी अमृत बना करके पी लो, पॉजिटिव बना करके पी लो। क्योंकि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। बिना सहते कोई बड़ा थोड़ी बनेगा। दही बड़ा खाते हैं यहां जगदलपुर में? दही बड़ा हाँ खाते हैं। कैसा बनता है पता है? कभी कभी हम किचन में दही बड़ा बनाते हैं। रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोई जाता है, सवेरे उसको क्या करते हैं, मिक्सी में पीस लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको सवेरे उसको पीस करके आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक? वो एक गिलास में पानी लेंगे, फेंटा आटा डालेंगे, अगर डूब गया उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा। जब तक उसको फेंटते रहेंगे, गिलास में पानी डालेंगे, आटा डालेंगे, अगर डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा। तैरना चाहिए, हल्का होना चाहिए। फिर उसको गरम तेल की कढ़ाई रखते हैं, और आजकल मशीन आते हैं मेंदू वड़ा बनाने की, उसके अंदर वो आटे को डालते हैं, गरम तेल में उसको छोड़ेंगे। गरम तेल को सहन किया, करारा बना, फिर क्या करेंगे, ठंडे पानी में डालेंगे, पानी से निकाल देंगे, जोर से दबाएंगे, उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। दबाने के बाद जो साबुत होता है उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, ऊपर से इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। ऊपर से जीरा पाउडर डालेंगे, जीरे को भून करके पीस करके, फिर लाल मिर्ची डालेंगे, अगर हरा धनिया है वो भी डालेंगे। तब क्या बना, दही बड़ा की प्लेट तैयार हुई। और जिसके सामने वो प्लेट आएगी मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। ऐसा बनता है ना। तो बड़ा बड़ा कब बना, पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची, सारी बातों को उसने क्या किया, सहन किया। इसी तरह अगर मुझे भी बड़ा बनना है, कोई पिसते भी रहेंगे
कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक? कब तक फेंटेंगे? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। आटे को कब तक फेंटा? जब तक हल्का नहीं बना, पानी के ऊपर तैरना नहीं, तब तक फेंटा। कई तो रोते हैं, हम इस घर में बूढ़े हो गए तो भी हमको बोलते रहते हैं, तब भी हमको तंग करते रहते हैं। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसीलिए रोना नहीं है, सहन करना है। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी। आप यहां आएंगे, आपकी बातों को उल्टा घर वालों को बताएंगे, रिश्तेदारी वालों को बताएंगे, ये ओम शांति में जाते, पता नहीं क्या जाती है, पता नहीं बिगड़ गई, मेरा उल्टी सुल्टी बातें नमक मिर्ची लगाएंगे। तो भी क्या करना है? सहन करना है। और तब जाकर के देवी देवता बन सकते हैं, इससे नहीं बन सकते। आज बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, तो आपको भी सहना, यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? वो गहने तो आपको कोई चोर लुटा कर लेके जाएगा, लेकिन सहन शक्ति का गहना कोई सबसे सुंदर गहना है। आजकल लोग अच्छे दिखने के लिए क्या करते हैं? गहने पहनते, बिंदिया लगाते, वैरायटी, जैसा ड्रेस वैसे बिंदी लगाते। लेकिन वो बिंदी तो लगाई, लेकिन साथ में कौन सी बिंदी लगाओ? भाईचारा की, आत्मिक स्मृति की बिंदी लगाओ। और क्या करते हैं? कंगन पहनते हैं। कौन से? दृढ़ता के कंगन पहनो। वो कंगन तो पहने, लेकिन दृढ़ता ही नहीं, वो कंगन कोई शोभनीक नहीं है। आजकल पायल भी पहनते हैं। पायल पहनो, लेकिन कौन से? उमंग उत्साह के पायल पहनो। पायल तो पहना है, लेकिन उमंग ही नहीं, मुर्दे की तरह चल रहे। क्या फायदा? और क्या करते हैं? चेहरा अच्छा दिखने के लिए लाली लगाते हैं। इधर तो मैं देखता हूं कोई नहीं लगाते हैं, लेकिन दिल्ली के साइड पर वगैरह उधर ज्यादा पूरा लाली ये करके आते हैं। लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा हुआ है, फुला हुआ चेहरा है, वो बात नहीं कर रहे। वो लाली क्या शोभनीक है? चेहरे की सच्ची सुंदरता है मुस्कुराना। जो व्यक्ति मुस्कुराता है, वो भले दिखने में कैसा भी हो, ये अच्छा दिखता है। लेकिन कौन मुस्कुरा सकता है? जो सहनशील है। जिसको सहन नहीं होता, मुस्कुरा नहीं सकता। इसलिए कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का गहना पहनो। जो सहन नहीं करता वो विधवा बन गया। जैसे विधवा को क्या होता है? तिलक नहीं लगता है, लगाता। इसी तरह जो सहन नहीं करता, उसकी आत्मिक स्मृति का तिलक मिट गया, माना आत्मा और परमात्मा अलग हो गए, वो व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, पॉजिटिव बनो। सीता हमेशा रोती रोती है, और क्यों रो रही थी? गलती किसकी थी? उसकी खुद की। क्या क्या उसने? रेखा का उल्लंघन किया। जब उसको कहा था लक्ष्मण ने, कहा कि भाभी आप क्या नहीं करना, ये रेखा का उल्लंघन नहीं करना, लेकिन उसे श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। ये साधु है, भिक्षा नहीं देगा तो नाराज हो जाएगा। वो ये नहीं को सोचे कि लक्ष्मण मेरा देवर नाराज हो जाएगा, वो नहीं सोचा। वो साधु को राजी करने के चक्कर में गई, और क्या हुआ? रावण उसको उठा करके लेके गया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं? किसी के घर में जाते हैं, कहते हम 10 साल के बाद इनके पास आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, हमारे से बात नहीं करेंगे, ये क्या कहेंगे। भगवान को नाराज करके हम उसको राजी करने में लगे। लोगों को राजी करते करते कहां पहुंच गए? इसीलिए अब हमें श्रीमत का पालन करना है, उसके लिए सहन करना पड़ेगा। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया। सुनो सबकी करो श्रीमत की। लोग
यहां आएंगे तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे ये कहां फंस गए आप लोग, ये सफेद ड्रेस क्या पहन लिया, ना फैशन करते हैं, ना फिल्में देखते हैं, ना बाहर का खाना खाते हैं, ये कोई लाइफ है क्या, इसीलिए दुनिया में आए। अरे खाओ पाओ मौज करो, एक जन्म तो मिल रहा है, ठीक है, कल से बाल खुला करके पैंट पहन करके एक सिगरेट लेकर के गलिये में घूमते रहो, क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार किया, अरे कुछ सावन महीना चल रहा है, पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, ये कर रहे थे तभी बोल रहे थे, अब वो छोड़ दिया तो भी बोल रहे हैं, इसलिए वही करो जो मेरा कल्याण है। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। हाथी जब गली से जाता है, कुत्ते भौंकते दौड़ता है क्या, वो अपने चाल से चलता है। इसी तरह लोग बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उसके लिए सहन करो, एक दिन आएगा वही आपके चरणों में झुकेंगे। एक गुलाब का पौधा था, नीचे का पत्थर था, तो गुलाब का पौधा क्या करता है, उस पत्थर को रोज चिढ़ाता है, तुम तो काले काले हो, तुम्हारे अंदर कोई खुशबू नहीं, लोग देखो मेरे ऊपर, तुम्हारे पर चढ़ करके पांव रख करके मेरे को तोड़ते हैं और बाजू के मंदिर में भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई पूछता नहीं, देखता नहीं, क्या तुम्हारा लाइफ है। कौन चिढ़ाता है, वो गुलाब का फूल पौधा उसको चिढ़ाता, पत्थर को, पत्थर सहन करता है। एक दिन एक व्यक्ति उसके ऊपर बैठ करके चला गया, पत्थर के ऊपर, गुलाब का पौधा कहता है अब तो दुनिया देख रहा था, वो व्यक्ति उठा कर लेके जाएगा, सामने बिल्डिंग बन रहे हैं, उसके फाउंडेशन में डालने वाला है, तो भी उसको लगा जो भी भगवान की मर्जी, सहन करता है। वो व्यक्ति दूसरे दिन लेके गया, उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू किया, वो पत्थर को लगता है इतना दिन किसने चिढ़ाया, गुलाब ने, अभी मुझे चने रतुड़ी, तब भी सहन करता है। 100 दिन के बाद उसकी मूर्ति बन गई, उसको एक गाड़ी में डाल करके परिक्रमा किया, कई माताएं फूल डाल रहे थे, कोई नमस्ते कर रहे थे, क्यों, सहन किया। उसके बाद एक मंदिर में प्रतिष्ठापित की मूर्ति को, साधु संत सब आकर के झुकने लगे, क्यों, सहन किया था। फिर कोई गुलाब का पौधे को तोड़ करके, फूल को तोड़ करके उसके चरणों में डाला, मूर्ति बोलते हैं मुझे आपने पहचाना, कहते नहीं, मैं वही पत्थर हूं जो आप मुझे कहते थे कि तुम क्या काम के, आज तुम ही मेरे आकर के कहां पड़े हो, चरणों में। यह है सहन शक्ति का परिणाम। आज जो सास आपको चिढ़ा रहे हैं, जो रिश्तेदारी चिढ़ा रहे हैं, पता नहीं ओम शांति की कौन सी माया लगी इनको, पता नहीं कैसे इनको भरमाया, कोई बात नहीं, सहन करो। कई तो कहते हैं यहां लोगों की सुनो, फिर यहां आओ, रोज मुरली सुनो, अमृत वाला उठो, ये कब तक, सहन करते रहो, एक दिन आएगा आपकी मूर्ति बनने वाली है, और 63 जन्म तक जो चिढ़ाने वाले, बोलने वाले आकर के क्या करेंगे, चरणों में झुकेंगे। उस समय याद दिलाना, आपको पता है हम आपकी पड़ोसनी थी, उस समय आप बोलते थे, और अब कहां, मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ये कहानी मैंने खुद प्रैक्टिकल की है। जब मैं ITI का कोर्स पढ़ता था, उसी समय सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, क्या तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये बिल्ला कौन सा पहन के आते हैं, ये ड्रेस पहन के आते हैं, और हमारे साथ कभी बाहर का भोजन नहीं खाते हैं, फिल्म देखने के लिए नहीं आते, क्या तुम्हारा लाइफ है। लेकिन तो भी मैं चुप रहता था, बहुत मुस्कुराता था। तो मेरे को बोलते थे हम इतना आपको बोलते हैं तो भी आप मुस्कुराते क्यों, क्योंकि मैं इस समय समझता था मैं भविष्य में हनुमान बनने वाला है, और जब हनुमान बनूंगा तो यही लोग आकर के मेरे चरणों में, और वैसे हमारे गांव में हनुमान का मंदिर था, सब उसकी पूजा करते थे। मैंने कहा मैं 5000 साल पहले सहन किया था, अभी इस कल्प में भी पूजा करें मेरी। तो मैं कहता था मैं बाद में बताऊंगा मैं क्यों मुस्कुराता हूं, अगर आप भी बोलते हैं अरे मैं हनुमान हूं, कहते हैं इसको और ये हो गया। और इसी से सहन किया। आज वही बच्चे
जो मुझे चिढ़ाते थे, आज ITI के लगभग 50% बच्चे ज्ञान में चल रहे, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, क्योंकि यही एक रास्ता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई कुछ बोलता है, कुछ करता है, हमें वो देख करके अपने नियम संयम को तोड़ना नहीं है और ये पक्के बनो। इसलिए सहन शक्ति चाहिए, और जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो एक तो श्रीमत का उल्लंघन करता है और दूसरा परचिंतन करता है, और ऐसी माताएं कमजोर है, भले ज्ञान में चल रहे हैं, उनके चेहरे में कोई हंसी नहीं है। घर में जाने के बाद वो माता को देख करके घर वाले क्या बोलते हैं, ये मुसीबत आ गई, क्योंकि चेहरे में खुशी नहीं है। इसलिए भगवान पढ़ा रहे हैं, भविष्य में देवी देवता बनने जा रहे हैं, तो इसलिए ये दो बातों की धारणा भी पक्की करो, मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। अगर आपके घर में कोई उल्टी करने के लिए आता है, उल्टी वोमिटिंग, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? नाक बंद करके उसको भगाते हैं ना, क्योंकि वोमिटिंग करने वाला उसकी वोमिटिंग देख करके हमको में वोमिटिंग आएगी, इसलिए नाक बंद करके उसको कहते हैं उधर जाओ, वॉश बेसिन में जाओ। और उल्टी क्यों करता है? चटपटी चीजें खाया, वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए उल्टी करता है। इसी तरह ये परचिंतन भी क्या है? एक उल्टी है, वोमिटिंग है, और वो कहां सुनाया जाता है? परचिंतन कहां सुनाते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा डिजाइन का वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, जैसे वॉश बेसिन में नली होते है, इसको भी नली है। अब वो कोई उल्टी करता तो उसको भगाते हैं, और यहां कोई उल्टी करने के लिए आता है तो वेरत सुनाता है, तो और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना क्या हुआ, बताओ। अगर कोई आपके घर में उल्टी करेगा और शांति होगी? इसलिए ऐसी बातों को ना सुनो, ना किसी को सुनाओ। जो परचिंतन करता है उसको सुख शांति नहीं मिलेगी। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उस सभी की बुराई की चिटकी बना के डालिए। उसको कहां रखना? पीछे। और अपनी बुराई को आगे रखना। आगे वाला थैला है, उसके अंदर तुम्हारी खुद की बुराई की चिटकी डाली है। लेकिन भगवान ने कहा जो पीछे थैला है उसको बांधना अच्छी तरह, और ना उसके बारे में सोचना अंदर क्या है, ना किसी को बताना, उसको पीछे रखना। और तुम्हारे अंदर जो बुराई है, वो चिटकी है, उसको खुला रखना थैले को। बीच बीच में टाइम मिलता है तो हाथ डालना, निकलना है कि मेरे अंदर क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति मिलेगा। जाओ, वरदान है मेरा। थैले का ध्यान रखना। कहता भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। तो कुछ समय के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया, दूसरे की बुराई को कहां रखा? आगे, और अपनी बुराई को, जैसे थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए, और ये दुखी हो गया, अशांत हो गया। फिर भगवान के पास गया, कहता भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहां रखा? कहता भगवान मेरे से भूल हो गई, कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, इसकी कहानी है, हमारी अपनी कहानी है। आज यहां हम क्यों आए हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, इसलिए बाबा के चरणों में आए। तो बाबा भी कहते बच्चे तुमको सुख चाहिए ना, शांति चाहिए ना, तुम्हें मैं 2 थैले देता हूं। दूसरे की बुराई का थैले को कहां रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते?
पीछे का थैला आगे करते, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा होता है, वो ऐसी है, वरदान उल्टे। आज हमारा योग नहीं लगता, स्थिति बिगड़ती है पर चिंतन से। तो आज से क्या करेंगे, पीछे का थैला कभी आगे नहीं करना है। दूसरे के दोष ना देखो। आपको कौवा पसंद आता है, हंस? कौवा क्यों पसंद नहीं? वो काला है। और क्यों पसंद नहीं? उसके नजरों में चंचलता होती है, वो कब रोटी उठा के लेके जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और कोई जानवर मरता है, 2-4 कौवे इकट्ठे होकर के खींचना शुरू करते, खाना शुरू करते। हंस ऐसा नहीं। हंस को कभी जानवर को खाते समय देखा है? उसका कलर भी कैसा है? सफेद है। हंस को पानी और दूध मिला करके दो तो क्या करता है? पानी को छोड़ देगा, दूध पी लेगा। कंकड़ और मोती इकट्ठे करके दो, कंकड़ को छोड़ेगा, मोती चुगेगा। और इसीलिए सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। तो ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो दूसरे की बुराई नहीं देखता है, अच्छा ही देखता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे की बुराई देखेंगे, अच्छाई कभी नहीं देखेंगे। मक्खी होते हैं ना, मक्खी क्या करते हैं, इतना अच्छा शरीर छोड़ करके जहां जख्म है उसके ऊपर बैठती। इसलिए मक्खी मत बनो। इसको माइक चलो। तो बात चल रही थी, हमें परचिंतन की बातों से क्या करना है, बचना है। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है। अब बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, बच्चे की बुराई करेंगे। और उसके बाद बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप क्या कहेगा, तुम यहां से पहले भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो। इसी तरह सारे संसार के जितने लोग हैं किसके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। चाहे बहन हो, भाई हो, पड़ोसनी हो, पति हो, सब बाबा के बच्चे हैं। और सारा दिन उनके दोस्त देखेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे हैं, पहले तुम यहां से भाग जाओ। तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूं, और तुम मेरी महिमा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल है ना। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवानी रचिवे दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो। जो दोष देखता है उसका विचार सागर मंथन नहीं चलता, मुरली के पॉइंट उसके दिमाग में ठहरती नहीं। इसलिए कई माताएं कहते हैं हम, मुझे मुरली याद ही नहीं रहती। क्यों याद नहीं रहती? इसका मतलब कुछ ना कुछ गंदा याद है अंदर, किसी के दोष अंदर बुद्धि में याद है। इसलिए स्वच्छ बनो। किसी के भी प्रति अंदर मन में कुछ भी नेगेटिव भाव, भावना, वृत्ति,
दृष्टि को नहीं रखो, और तब जाकर के ऐसे भोले भाले बाबा के बच्चों के दिल में कौन बैठता है? भोलानाथ बैठता है। इसलिए पॉजिटिव बनो। उसके वाणी में बल आएगा। एक होता है हीरे की खान, दूसरा होता है कोयले की खान। मुझे लगता है कोयले के खान में ही हीरे मिलते, हीरे की अलग खानी नहीं होती। जो कोयला बेचता है उसके हाथ भी काले, मुंह भी काले, कपड़े भी काले, जिसको बेचता वो भी काले, जहां रहता है वो भी सारा काला। और रहता कहां वो? कोयला बेचने वाला कहां रहता है? झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और जो हीरा बेचता है वो कहां रहता है? बढ़िया सा से अच्छा मकान में रहता है, उसके कपड़े टिप टाप होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। तो आपको कौन से व्यापारी बनना है? कोयले के व्यापारी बनना है या हीरे के व्यापारी बनना है? हीरे के व्यापारी बनो। अर्थात किसी के गुण देख करके दूसरों को सुनाओ, उसका भी फायदा, आपका भी फायदा। उसके बजाय हम दुर्गुण देख करके बेचेंगे, उसका भी टाइम चला गया, खुद का भी टाइम चला गया, और भविष्य में पद भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कोयले के व्यापारी बनो, नहीं बनो, हीरे के व्यापारी बनो। और जिस व्यक्ति के दुर्गुण देख रहे हैं उसके अंदर हीरे भी तो छिपे हैं। गुणों को देखो, दुर्गुणों को ना देखो। पर चिंतन पाप है या पुण्य है? बताओ। उसकी निशानी क्या है? कोई भी पाप छिप करके करते हैं। पर चिंतन जब सुनाते हैं, पहले इधर उधर देखेंगे, कोई सुन तो नहीं रहा है इधर, उसके बाद धीरे से नजदीक जाकर चू चू करेंगे। अचानक कोई आता है तक चुप हो जाएंगे। अब वो सुनाने वाला तो पाप कर रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं वो कहता अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? वो अच्छा अच्छा बोल करके वो भी क्या कर रहा है? पाप जमा कर रहा। ना सुनना है। मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला दिल्ली में, जिनके तन में बाबा आते थे। तो मैंने एक दादी की एक विशेषता क्या देखी, दादी कभी भी किसी की निगेटिव बातें नहीं सुनती थी। अगर कोई सुनाता किसी की निगेटिव बातें, दादी हाँ भी नहीं करती थी, ना भी, ऊपर चली जाती। लेकिन हम क्या करते हैं? चाहते नहीं है तो भी हाँ हाँ करके सुनते हैं। और एक दिन उनकी निगेटिव बातें सुनी, रोज आपके पास आएंगे, निगेटिव बात कचरा डालना शुरू करेंगे। इसलिए पर चिंतन से बचे रहो। पर चिंतन करने वाले, दोष देखने वाले ज्ञान से चले जाएंगे। बाबा के एक मुरली में एक पॉइंट आता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे पर चिंतन नहीं करो। बाबा ये भी कहता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो हाई नहीं, चले गए। क्यों गए और कहां गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखे चले गए। आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। आपको तो लास्ट तक रहना है ना। किसको किसको रहना है लास्ट तक? हाथ खड़ा करो। जो सभी को लास्ट तक रहना है, बहुत अच्छा। अगर लास्ट तक इस संगठन में रहना है, ब्राह्मण परिवार में रहना है, तो किसी के दोष ना देखना। दोष देखने वाला अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार देता है। घाटा आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। किसी की बुराई करने से उसका घाटा नहीं, आपका ही घाटा हो गया। एक सत्संग चलता था, ध्यान से सुनना। सत्संग में बहुत लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कहते हैं, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, उसके लिए मैं एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब एक मांत्रिक डंडा दिया। कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को लो
और दिल में रखो, दिल में रखो और उस व्यक्ति का नाम लो, तो पता चलेगा उसके बारे अंदर तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है। ऐसा करके वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। अचानक रास्ते में शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता अरे गुरुजी होते हुए भी मेरे बारे में कालापन है, तो उनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद किया। महीना हुआ, 2 महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, तो गुरुजी उसके घर में गए। कहता क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल कोरोना काल चल रहे हैं और आजकल थोड़ा खेती का काम चल रहे हैं, आजकल थोड़ी मेरी बीमारी भी चल रहे हैं, आजकल थोड़ा मेहमान भी जा। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, आपके अंदर मेरे बारे में क्या है, क्योंकि इस छड़ी मैंने दिया था, उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन कहा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है वो देखा? कहा कि वो तो नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, बाकी पूरी सफेद। और शिष्य की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद, माना उसको दूसरे के बारे में कालापन ही था पूरा। और गुरु का थोड़ी सी काली थी, अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, सेवा करते, दान पुण्य करते इतनी बची है। वो तो हमें भी तपस्या कराओ, दान पुण्य कराओ, निकल जाएगी, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, ज्ञान योग छोड़ दोगे, जो सफेद बन रहे थोड़ी दिन से वो भी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तब वो शिष्य हाथ जोड़ता है, कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आश्रम में आते आते हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे बहनों के नजदीक आएंगे, सेंटर के नजदीक आएंगे, मधुवन के नजदीक जाएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे करते, वो फलानी बहन जी ऐसी है, या गरीबों को कहीं यही नहीं है, या ऐसी है, वो कुछ ना कुछ बुराई देखेंगे, या कोई आकर के सुनाता सुनाएंगे। और धीरे धीरे फिर याद रखना, योग और भावना इसका बहुत कनेक्शन है। जितना बहनों के लिए भावना अच्छी, सेंटर के लिए भावना अच्छी, भाई बहनों के प्रति भावना अच्छी, उतना योग अच्छा। अगर थोड़ी भावना बिगड़ी आपका सारा योग खत्म हो गया। इसलिए कोई भी किसी के प्रति, मधुवन के प्रति, सेंटर के प्रति, भाई बहनों के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है, उसको सुनो नहीं, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी फालतू चीजें हमको नहीं सुनाओ। मैं 40 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, मैंने कई ऐसे अच्छे लोगों को देखा, बहुत दिल से ज्ञान में चलते थे, तन से मन से इतना सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां किसी के दोष देखना शुरू किया। इसलिए कहते ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। ये परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है, कमजोर करता है। इसलिए इस परचिंतन रूपी राक्षस को आज किस भट्टी से क्या करना है, समाप्त करना है। वो है शिव शक्ति, वो है शक्तिशाली। आज जिसकी बुराई देख रहे हैं वो कितना दिन से ज्ञान में चल रहे हैं,
उन्होंने कितनी सारी सेवाएं की, उसकी सफेद छड़ी कितने है वो नहीं देखा। इसलिए बड़ों की कमजोरी ना देखना, ना किसी को सुनाना, पर चिंतन से बचना। और बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना। तो आप ये बताओ जगदलपुर वाले, आप लोग कितना बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते, कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज चलते होंगे? हर एक का अलग अलग है। तो अपना अपना पर्सनल बताओ, मैं 80%, 90%, 100% या 20%, 10%, 5%, कितना चलते होंगे बताओ? 1, 2, 4 कितना चलते हैं बताओ? ये जो बाबा की मुरली सुनते हैं, आपको पता है कि ब्राह्मणों के क्या नियम है या के क्या नियम है? उस प्रमाण आज तक कितना परसेंटेज आप लोग चलते हैं? अपने आप को मार्क दो, बताओ, 2, 4 बताओ तो पता चलेगा। क्यों आवाज ही नहीं आ रहे? कितना चलते हैं? 80%। अच्छा, और बताओ माता, फटाफट बताओ जल्दी। 50%, 80, 50, और बताओ। पीछे वाले माता आवाज आ रहे हैं? नींद तो नहीं आ रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। 70%, और माता बताओ। 85। आजकल कई श्रीमत किसको समझते हैं? हम अमृत वाला उठते हैं, बाहर का भोजन नहीं खाते, पवित्रता का पालन किया है, मुरली रोज सुनते हैं, इसको समझते नहीं हम। लेकिन उस नियमों के गहराई में जाओ। अमृत वाला उठे हैं लेकिन झुटका लगाते हो क्या? आधे मार्ग का कट हो गए। मुरली सुनी लेकिन मुरली के पहले योगी नहीं किया, आधे मार्ग का उसके भी कट गए। मुरली सुनी, सारा दिन उस मुरली प्रमाण चले ही नहीं, तो भी मुरली के मार्ग कट हो गए। बैच नहीं पहना, मार्ग कट। यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्ग कट। भोजन बाहर के नहीं खाया, अपना खाया, बातें करते हुए परचिंतन करते खाया, आधे मार्ग कट। ये है ज्ञान की गहराई। सुवा को मिली हल्दी के गाठी, खत्म है, पांसारी बन गया, व्यापारी बन गया। थोड़ा सा आए, मुरली सुन ली, बस लगता है हम सतयुग में जा। गहराई में जाओ ज्ञान की। और जितना श्रीमत के अंदर रहेंगे उतना आप। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक होता है कच्चे बच्चे, दूसरा होता है पक्के बच्चे। तो आप कौन से लिस्ट में आएंगे? कच्चे है पक्के? इसमें से कच्चे वाले हाथ खड़ा करो। कोई नहीं चाहता कच्चे। और पक्के? पक्के कौन कौन है? सारे पक्के। अगर पक्के हैं तो रोज अमृत वेला उठना। अगर पक्के हैं रोज अपने यूनिफॉर्म में आना। किसी की अगर मजबूरी है बात अलग है, लेकिन बाबा से प्यार है तो बाबा के श्रीमत से भी प्यार चाहिए। पक्के हैं रोज मुरली सुनना, पक्के हैं शुद्ध भोजन खाना। और पक्के वाले जाते हैं सतयुग में, कच्चे वाले जाते हैं त्रेता युग में। कई बार मैं ट्रेनों में, बसों में जब इधर उधर जाता हूं, कई भाई बहन हमको मिलते हैं, कहते अच्छा ओम शांति में जाते हैं। हम भी ओम शांति में जाते हैं, हम भी ब्रह्मा कुमारी को मानते हैं। हमने कहा रोज सेंटर पर जाते हैं? सेंटर पर तो नहीं जाते, अमृत वाला उठते हैं। वो अमृत वाला क्या होता है? मुरली सुनते हैं, मुरली क्या होता है? हमने कहा काय को मानते हैं फिर? भगवान को मानना अर्थात वो जैसा कहता है वैसे करना, यह है बाबा को मानना। लेकिन आज हम नियम मर्यादा क्यों तोड़ते हैं? लोक लाज आते हैं। यहां फिर भी लोक लाज कम है छत्तीसगढ़ में। मैं तो राजस्थान में रहता हूं ना, मधुबन में, तो आसपास में राजस्थान के लोग रहते हैं। तो कई बार मैं वहां के सेंटर पर जाता हूं, तो राजस्थान में सेंटर में जब माता क्लास में आते घूंघट लेकर के बैठेगी, पूरा चेहरा ढक करके, क्योंकि वहां की प्रथा है ऐसी।
दृष्टि लेने घूंघट थोड़ा निकाल करके ऐसा करेंगे आंख से। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की बहुत सारी माताएं मधुबन में बाबा मिलन में आई थी, 10-12 साल पहले की बात है। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, कुछ काम से खड़ा था, तो एक माता जी फोन करने के लिए आई। जब फोन करने के लिए आई उस समय देखा उसने घूंघट वगैरह कुछ लिया नहीं था, तो डायल कर रही थी फोन। जैसा फोन लग गया फटाफट घूंघट लेकर के फोन अंदर करके बात कर रही थी। तो मैं देखा चेहरा ढक करके बात कर रहे। वो पूरा होने के बाद मैंने माता जी को पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। हमने कहा माउंट आबू कहाँ, जयपुर क्या? ससुर जी ने वहां से देख तो नहीं लिया? मेरे बहू ने तो बिना घूंघट की बात की है? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी बातों से। बड़ों के लिए कितना रिस्पेक्ट है, भले दूर है तो भी ससुर जी बोलते हैं कि चेहरा ढक करके बात किया, ये रिस्पेक्ट है ससुर। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसके लिए इतनी लोग लाज है। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर लोक लाज करनी है एक बाबा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। हनुमान सीता के पास जाता है, सीता अपने बालों में कुंकुम सिंदूर लगा रही थी, तो सीता माता वो हनुमान पूछता माता ये क्यों लगा रहे हैं? कहते ये पतिव्रता का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है, इसे राम जी खुश हो जाते हैं। तो उसको लगता है तिलक लगाते हैं, इतना राम खुश हो जाते हैं। भागे भागे एक दुकान में गया, एक सिंदूर की बोरी लिया और रगड़ रगड़ करके पूरा शरीर को लगा करके राम के पास गया। तो राम ने पहचाना नहीं, तो कहता ये हनुमान जैसे लग रहे हैं। हनुमान तुमने ये कौन सा अवतार बना के आया? कहता मैं सीता माँ के पास गया, उन्होंने कहा कि सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते हैं। वो एक तिलक ही लगाते, मैं पूरा लगा के आया हूं, खुश हो जाऊं। उनको लोक लाज आई, अगर ये सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा? समाज मुझे निकाल देगा, मेरा शरीर भद्दा सा नजर आएगा। लोक लाज नहीं की, उसको नशा चढ़ी, ये लगाने से राम खुश हो जाता है। तो जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से बाबा खुश हो जाता है, उसके लिए लोक लाज नहीं करनी। इसलिए लोक लाज हो सके नियम, और लोक लाज करेंगे ये नियम को तोड़ेंगे, धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी, कोई आएगा? इसलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत का पालन करो, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो सेफ है। श्रीमत प्रमाण चलने वाला का जिम्मेवार भगवान, और जो मनमत, परमत, जन्मत प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार वो खुद। फिर खुद रोते रहेंगे, बाबा मदद नहीं करता, बाबा मेरे को ये होता है। श्रीमत में नहीं चले तो बाबा क्यों मदद करेगा? इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो, श्रीमत का एक कदम उठाओ, 1000 कदम बाबा मदद करेगा। उसके लिए सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो है पक्के बच्चे। एक संगम युग में हमें श्रीमत प्रमाण चलना है। दुनिया में भक्ति की कितने क्या क्या नियम होते हैं। मुझे याद है हमारी माता जी भक्ति करती थी मंदिर में, मंदिर तो 3 किलोमीटर दूर था। माता जी कुएं में स्नान करती थी, गीले कपड़े, और कुएं भी बड़े बड़े, उस कुएं के कैसी कैसी उतरती नीचे, और नहा करके गीले कपड़े पहन के बाहर आकर के एक डंडा लेती थी, और सोते हुए वो क्या करेगी, गीला कपड़ा पहने वो सोएगी, फिर डंडे से निशाना बनाएंगी, फिर वहां जाकर सोएगी, ऐसे करके वहां तक जाती थी। कितना कष्ट। यहां बाबा तो नहीं बोलता क्लास में आते समय गीले कपड़े से डंडे ये करके ऐसा हो, रिक्शा में आओ, बस में आओ, चप्पल पहन के आओ, कोई ये नहीं, सिंपल सरल भाषा। भक्ति में नारियल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, महाराज जी के पांव छुओ, तीर्थामृत पियो, यहाँ कुछ है? कितना सहज है। नीचे बैठने का तकलीफ है तो चेयर पर बैठो। आज वहां धूल मिट्टी में जब गंगा के स्नान करने के लिए जाते हैं
कितना धूल मिट्टी, और वो पानी भी कैसा होता है? पता नहीं ऊपर क्या क्या डाला हुआ वो पानी, उसमें डुबकी लगाते हैं, पावन बन गया। असली गंगा नहीं तो सारी मछलियां भी तो पावन होंगी। सारी मछली लेके खाते रहो, पावन बनते जाएंगे। मतलब मुझे लगता है यूपी और बिहार में जो लोग रहते हैं सारे पावन होंगे, क्योंकि गंगा का पानी उनके नलों में, बाथरूम में आता है। सबसे ज्यादा तो विक्रम वही बनते हैं। भारत में सबसे ज्यादा गंगा का पानी पी के वंडरफुल। इसलिए वास्तव में पावन बनना है, ये ज्ञान के गंगा में ना हो। ये है यहां गंगा की एक धारा बह रही है, यहां आकर के ना हो। ज्ञान के स्नान से पावन बनेंगे। वो भक्तों की श्रद्धा है। बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा में नहीं चलो। आज भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि? मैं की बलि चढ़ाओ, अपना मैंपन छोड़ो। लेकिन लोगों ने क्या किया? बकरी का बलि चढ़ा दी। उपवास करो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास मना रहना, बुद्धि से प्रभु के पास रहो, यह है उपवास। घर का त्याग करो, शरीर को भूलो, आत्मा समझो। लेकिन उस घर को छोड़ के चले गए। घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं लक्ष्मी आने के लिए? दिवाली में एक तो सफाई करते हैं, और क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, पूरा घर में लाइटिंग लगाते हैं। आई कभी लक्ष्मी? आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता। अगर पूरा शहर में लाइटिंग करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, मोमबत्ती लगाएंगे, लड़ी लगाएंगे, तो लक्ष्मी नीचे कैसे आएगी? उल्लू को दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर फटाका बजेंगे तो उल्लू घबरा करके जंगल में चला जाएगा। वास्तव में कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, गणना, नफरत, इसकी सफाई करो, इसको निकाल दो। कहा कुछ किया, बाबा जो कहता है वो ठीक है, ये यहां जो कहा रहा है दुनिया में जो करते वो ठीक है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा ने कितना रियली बातें सारी बताई। कहां अंधकार में थे, इसलिए कहते ना शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से। लोग तो क्या समझते हैं, वो जो स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं अंधकार से प्रकाश, मैं तो सोचता हूं बच्चे और ही अंधकार में जा रहे हैं। ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान से हम कहां चल रहे हैं? प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य के ओर जा रहे हैं, ये बाबा का ज्ञान से। याद रखना, जो इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आएगा, रोज पढ़ाई पढ़ेगा, ज्ञान योग करेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। इसलिए आप ये नहीं समझो हम आदिवासी इलाके में रहते हैं, ये समझो कि हम आदि युग वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं? आदि मतलब सत्युग के समय के लोग हैं। इसीलिए अब आदिवासी हुए हो गए। वास्तव में सत्युग के लोग हैं, शुरू में सत्युग में आने वाले, क्योंकि जन्म सबसे ज्यादा लिया, इसलिए पूरा कंगाल हो गया, अभी पूरा इसे जंगल में बैठे। और उसी आदिवासी लोगों को बाबा को क्या बना रहा है? फिर देवी देवता बना रहा है। तो ये याद रखना, हम आदिवासी। कहा हम पहले किस में रहते थे? महलों में रहते थे, सोने के महलों में। अब कहा जंगल में रहे, सारी दुनिया ही जंगल बनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी ज्ञान युग छोड़ो नहीं। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। ये ज्ञान में चलते चलते अगर हार गए, कोई संस्कार के वश हो गए, तो भी यहां ना छोड़ो नहीं, आते रहो। एक दिन आएगा आपकी विजय हो जाएगी, सत्युग में जरूर जाएगी। इसलिए हमें ज्ञान योग कभी छोड़ना नहीं। वही रामायण है, महाभारत है,
जो यहाँ ज्ञान योग सिद्ध करते हैं, इसके शास्त्र बन जाते हैं, ग्रंथ बन जाते हैं, मंदिर बन जाते हैं, रीति रस्में बन जाते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान मिला है। तो इसलिए अब हमें शिव शक्ति बनना है, तो इसलिए पर चिंतन से बचना, श्रीमत का पालन करना, कभी भी व्यर्थ संकल्प ना करना। कई तो क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते थे रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, सब्जी लेकर के, फिर सोचे गए वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाएंगे। फिर सोचेंगे पहले योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी लेके कैसे जाए। फिर कह गया ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। उसके बाद सब प्लास्टिक का झोला तो होगा, उसमें लेके जाऊंगी, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो गैस को मैंने कम किया या बंद किया, कम किया या चलो कोई बुझा ही देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोले कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। अब लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है, वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। इसलिए विधि से योग लगाओ, पावरफुल योग लगाओ। योग में जैसे कोई मम्मी मेहमान के साथ बात कर रहे, मेहमान बहुत सालों के बाद आए हैं, बड़ी गहरी गहरी बातें चल रही, और बच्चा बीच में आता है, मम्मी मेरा टाई कहाँ है, मम्मी मेरे जूते कहाँ है, मेरा मोजा कहाँ है। कहेंगे ठहर जाओ बाद में दूंगी, क्योंकि बच्चा तो रोज का है, मेहमान कभी कभी आने वाला है। इसी तरह ये सब्जी बनाना, खाना, ये तो रोज की बातें हैं। बाबा केवल संगम युग में आए हैं, तो योग में इन बातों का चिंतन ना करना, अटेंशन से बैठो, क्योंकि योग लगाने से ही बाबा की शक्ति हमारे अंदर आएगी। रोज आपका 2-3 घंटा योग चाहिए। अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आपको अटेंशन दिलाए, क्लास के पहले क्या करना है, आधा घंटा योग करना है। रात को सोने से पहले क्या करो, 15-20 मिनट, आधा घंटा योग करके बाबा के पास जाकर के सो जाओ ऊपर। नुमा शाम का योग, बीच के ट्रैफिक कंट्रोल कितना हो जाएगा, 1-2 घंटा हो गया। और जो 1-2 घंटा योग करता है वो ऑटोमेटिकली कर्मों में योग लगता है, उसकी स्थिति अच्छी बनती है। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन, विधि पूर्वक योग लगाना। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणा ही चाहिए। योग लगाने के लिए परचिंतन से बचे रहना, श्रीमत का पालन करना। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं, जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है तब प्यार करेगी। इसी तरह बाबा भी प्यार कब करेगा, जब आप कहना मानेंगे। तीसरी बात है आत्माभिमानी होकर के बैठना। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे बाबा प्यार करेगा, योग अच्छा लगेगा। देहभान वालों का योग नहीं लगता। देह क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंक आते उसको उसमें सोने के डब्बे में डाल दिया। कुछ खांसी करने में जो कप निकालता वो डाल दिया, हरी मौज डाल दिया, वो डब्बे को प्याक करके आपके हाथ में दिया, और आपको पता है कि क्या क्या अंदर है, और आपको कहा इसको सदा साथ में रखना, दिल में लगा कर रखना। जब भी कभी टाइम है उस डब्बे से प्यार करना, चुंबन भी ले लेना। लेंगे, कहेंगे हमको पता है कि हमको नहीं चाहिए ऐसा। तो शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है डब्बे में, लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हरी मौज भरी है। और दिन में 10 बार आईना तोड़ते रहे, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं।
अगर शरीर में अच्छा है, आत्मा अच्छी है, आत्मा को देखो, शरीर को ना देखो। अगर कोई व्यक्ति का शरीर आकर्षण लगता है, उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो। कोई जानवर मरा हुआ है, उसका अंदर का बाहर सब मटेरियल आता है, वो देख करके कितना नफरत आती है। इसी तरह हम चमड़ी को देखने से आकर्षण होते हैं। चमड़ी को नहीं देखो, आत्मा को देखो। चमड़ी को देखने वाला कई जन्म चमार के लेगा। फिर चमड़ी को देख करके व्यवहार नहीं करो। कोई बुजुर्ग है, कोई कैसा भी है, आत्मा है, मेरा भाई है, वो भी परम धाम में रहता था, मैं भी वहीं रहता था, ये उसके प्रति भावना हो। इसलिए आत्मिक स्थिति में जितना रहेंगे, बाबा कहता है मैं तुम्हारा साजन हूं और तुम मेरे कौन हो? सजनी। जैसे कोई भी साजन सजनी को लेने के लिए आता है, कब लेके जाता है? जब सजनी छोटी हो। अब साजन छोटा है, सजनी बड़ी भारी है, कैसे उठा कर लेके जाएगा? और बाबा तो कहता है मैं तुमको पलकों पर बिठा कर लेके जाऊंगा। पलक मतलब यहां। अब हम, बाबा हमारा बिंदु है और हम 60-70 किलो वाले देहबान वाले हैं, पलकों पर कैसे बैठेंगे? गिर जाएंगे। इसलिए आत्मा समझो तो पलकों पर बिठा के लेके जाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनो। बाबा आपके पास क्यों नहीं आता? क्योंकि देहबान की उसको बदबू आती है, इसलिए चला जाता है। बाबा को आकर्षित करने के लिए आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। ये धारणा पक्की, व्यर्थों से मुक्त होने की धारणा, संस्कारों को परिवर्तन करने की धारणा, ये धारणा है, तब योग लगेगा। और जितना योग लगेगा शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है, घड़ी तो बहुत फास्ट जा रहे हैं, मेरे पास बातें तो पूरा सागर की तरह हैं, लेकिन फिर भी सवेरे से जो भी बातें सुन रहे हैं, माताओं के लिए जरूरी थी। और यही कमी के कारण माताएं आज कैसे बने? कमजोर। माताओं के अंदर एक कमी होती है। कौन सी कमी? माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। किसी ने सुनाया, 10 जगह पर सुनाएंगे। और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। और इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। क्योंकि बाबा को पता है माताओं को अगर देंगे, वो सुनेंगे तो उसके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसलिए हर क्लासेस में माताओं की संख्या ज्यादा होती है। ताली तो बजाओ। लेकिन अच्छी बातें भले सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें अपने दिल में रखना, वो किसी को नहीं सुनाना, नहीं तो और कमजोर बन जाएगी। इसलिए विश्व की मां समझो, विश्व की मां है, 1-2 बच्चों की मां नहीं। मधुवन निवासी हो सब, कभी कहां गए सभी? जगदलपुर वाले हैं, ये तो पिछले जन्म में थे, अब सभी कहां के हैं? मधुवन निवासी। तो यहां क्यों आए हैं? यहां आत्मारूपी सीताओं को संदेश देने के लिए आए। आपकी पोस्टिंग यहां हुई है, यहां की माया को खत्म करने के लिए आपको पोस्टिंग की है। और जो बॉर्डर पर रहता है, ऐसे ऐसे जगह पर रहता है, वो कितना शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए इस अवस्था में रहो, तब स्थिति अच्छी बनेगी। घर में नहीं रहते हैं, वो घर नहीं, लेकिन सेंटर है, सेवा केंद्र है। ट्रस्टी बन करके रहो। मेरा कुछ नहीं, ये सब बाबा का है। पति मेरा नहीं, ये बाबा ने इस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है, मुझे दिल से उनकी सेवा करनी है। ये समझ करके कहो तो लगाव नहीं रहेगा उनके साथ। देखो बहने कितने अच्छे आप लोगों की सेवा करते हैं, लगाव नहीं है, प्यार है आपके लोगों के साथ। तो घर वालों से प्यार रखो, लगाव नहीं रखो। ऐसे ट्रस्टी बन करके रहना। और जो मेरा जो भी है सब बाबा का है, बाबा की सेवा में लगाना है, तन मन धन सब सफल करना है। और जो भी आसपास वाले बाबा का संदेश सुनाना है, इसके लिए मेरा अवतार हुआ है। ठीक है, बाकी मैं भी माताओं का ही काम करता हूं। आप भी माता है। आप कितने लोगों का खाना बनाते हैं? हमारे किचन की कढ़ाई कितने लोगों के पता है? एक कढ़ाई 6000 लोगों का खाना बनता है। ऐसे बहुत सारे कढ़ाई है। तो मैं वैसे तो महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। 11 साल तो स्कूल में नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया, टीचर ने मना किया,
तुम बड़े हो गए। मैंने कहा सर मुझे कोई ये नहीं करना। तो 11 साल के बाद स्कूल में गया। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया, कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाए। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसे नहीं। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, ज्ञान में आए। अगर गरीब ना होते तो यहाँ मैं तो ऐसी स्थिति में रहता था, एक बार कपड़े डाल दिया 6 महीना तक निकालता भी नहीं था, पटने तक 6 महीना स्नान भी नहीं करते थे। जैसे यहाँ के आदिवासी लोग होते सेम हम ऐसे थे। लेकिन बाबा ने उस आदिवासी को आदि सत्युग वाले बना दिया। कहा उसकी नजर मेरे पर पड़ी। खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके चीनी डाल के खाते थे। लेकिन आज मधुवन में 25,000 लोगों का भोजन बनाने की सेवा करते हैं। ये बाबा के प्रति लगन, प्यार, स्नेह। तो आज हम भी ऐसे ही देखो साधारणता से महारथी बन सकते हैं, तो आप लोग भी जरूर बन सकते हैं। इसलिए ये नहीं समझना हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम क्यों क्या कर सकते हैं। बाबा को पढ़े लिखे नहीं चाहिए, बाबा को भोले और प्यारे, अंदर बाहर स्वच्छ बच्चे चाहिए। और बाबा ऐसे गांव वाले एकदम गरीब बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना। कहा मैं वहां से बाबा ने मधुवन के शोकेस में रखा है, और शोकेस से पूरा भारत में जाकर के कहा 2 शब्द नहीं सुना सकते थे, लेकिन 12,000 कॉलेज में जाकर लेक्चर किया, 800-900 जेलों में। और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। मुझे याद है जिस दिन मैं पहली दिन गीता पाठशाला में गया था, फटा हुआ कुर्ता था, वो मराठी वाली टोपी, महाराष्ट्रियन टोपी, खाकी चड्डी हाफ, और मैं स्कूल में पाठशाला में लास्ट में बैठता था। तो कभी बहनें आती थी, कहते थे बेचारा गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, कभी बात भी नहीं करता, चुपचाप चला जाता है। लेकिन मैं अंदर से खूब पुरुषार्थ करता था। मैंने तो जिस दिन पहले दिन पाठशाला में आया, मुरली सुनी, पूरी मुरली बाबा की थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा आत्मा। मैंने बाहर गया और अपने हाथ पर लिखा है, देखो ये शब्द लिखा है, मैं आत्मा हूं। और प्रैक्टिस करते करते जब मैंने कुछ 2-3 साल के बाद बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुवन में जाना है। कहते तुम गरीब बच्चा वहां जाकर क्या करोगे, तुमको कुछ आता ही नहीं। मना किया। मैंने अंदर से विश्वास था कि नहीं, मुझे मधुवन निवासी बनना है। 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक बाबा से योग लगाया, और आज मधुवन निवासी बन गई। कोई भी कला नहीं थी मेरे पास, कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन दिल से सेवा करते थे। करते करते आज कला से भरपूर बना दिया। खाना बनाने की कला आ गई, ज्ञान सुनाने की कला आ गई। इतना ही नहीं, गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई डालो, सारे कंप्यूटर की कला भर दी। 30-40 मासिक में लिखने की कला दी, कितनी कला ही भर दिया। ये है बाबा की कमाल। बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम ही मुझे दे दे, भगवान ने भाई बनाए। लेकिन ये सब बाबा की कमाल, मेरा कुछ नहीं। मैं अपने आप को, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल रहता हूं। कभी भी जाता हूं हमेशा स्लीपर में जाता हूं, कभी एसी की टिकट नहीं निकालता हूं, बसों में ट्रेवलिंग करता हूं। आज इतना मधुवन में सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग करने वाला मधुवन में है, लेकिन ना कोई गाड़ी रखे ना कुछ। 11 नंबर की 2 पांव की गाड़ी रखी। ये है क्योंकि हम बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुलाना, पहले कैसे थे, तो उसी सिंपलता से। इसलिए ये मैंने कोई ज्ञान नहीं सुना है, लेकिन मैंने अपने जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यर्थों से बचा रहा, पॉजिटिव बना, और इसी पॉजिटिव से स्थिति बनाई। तो आप लोग भी जरूर आज के इस भक्ति से पॉजिटिव बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, तब बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। तो 10 मिनट हम थोड़ा सा योग करेंगे कमेंट्री से, उसके बाद पूरा करेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे,
सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे। ट्यून बजाना भाई। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं। आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मैं आत्मा हूं। मैंने इस धरती पर आकर के 84 जन्मों का पाठ बजाया। हर जन्म में मैंने हीरो पाठ बजाया। महान आत्माओं के अंग संग में पाठ बजाया। अब मुझे वापिस जाना है। अब मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, मैं एकदम हल्की होती गई। मेरे जन्म जन्मांतर के सारे बोझ नष्ट हो गए। अब मैं चमकीले शरीर में बैठ करके अपने वतन की तरफ जा रही हूं, अव्यक्त वतन की तरफ जा रही हूं, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। जैसे मैं अव्यक्त वतन के नजदीक पहुंचती हूं, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए और बाबा ने प्यार से मुझे गले लगा करके मेरा स्वागत किया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरे जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। जैसे कि बाबा ने मेरे सारे दुख हर लिए। मैं एकदम लाइट माइंड बनती गई। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है और मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। जैसे बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी, धीरे धीरे मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप होता जा रहा है। मैं एक निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा। अब मैं आत्मा धीरे धीरे अपने धाम परम धाम में जाती हूं, जहां सोनेरी लाल प्रकाश की दुनिया है। जैसे सोनेरी लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंची, सर्वशक्तिवान के पास पहुंची, बाबा की अनंत शक्ति से, शक्तिशाली किरणों से मैं पावन बनती जा रही हूं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढती थी, आज उस ज्योति बिंदु बाबा को मैं देख रही हूं। अब पलक होकर के देख रही हूं। ओ मीठे बाबा, आपने मुझे कैसे दुनिया के जंगल से खोज के निकाला। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोले। दुनिया ने हमें ठुकराया था,
नरक का द्वार बोला था, आपने हमें स्वर्ग का उद्धार करने वाली बनाया। ओ बेटे बाबा, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। बाबा के सानिध्य से मेरे आत्मा के अंदर के जन्म जन्मांतर से विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं, अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। बाबा के सानिध्य से अति इंद्रिय सुख मिल रहे हैं। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला, मुझे सारा संसार मिला। मैं तृप्त आत्मा, भरपूर आत्मा, शिव शक्ति आत्मा, शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही। अब ये प्रभु मिलन मना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बाबा के पास पहुंची, ब्रह्मा बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, बच्ची तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम भक्तों की इष्ट हो, तुम कलब कलब की विजयी आत्मा हो। ऐसे करके बाबा ने मुझे वरदान दिया। बाबा की बातें सुनते ही मेरे अंदर की शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने मुझे ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? तुम शिव शक्ति हो। ऐसे बाबा की बातें सुनते ही मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। अब मैं शिव शक्ति सर्वशक्तिवान को दिल में समा करके अस्त्र शस्त्रों को लेकर के आकाश मार्ग से नीचे धरती पर आती हूं। मैं शिव शक्ति हूं। जैसे नीचे धरती पर पहुंची, सृष्टि के गोले पर खड़े होकर के मैं चारों ओर वरदानी हाथ घुमा रही हूं, वाइब्रेशन फैला रही हूं, सबका भला हो जाए, सभी विषय विकारों से मुक्त हो जाए। अब मैं शिव शक्ति मंदिर की तरफ जाती हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां सभी भक्तों को दे रही और सभी भक्तों को संदेश दे रही, हे भक्तवत्स, जिस प्रभु को तुम लोग पुकारे हो यह धरती पर आ चुका है। तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। जागो, यह सोने का वक्त नहीं है, युग बदल रहा है। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आकाश में स्थित होकर के मैं चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। प्यारे बाबा, आपने मेरे पर कितना उपकार किया। इस उपकार को चुप्त करने के लिए मैं अंत तक तन मन धन से सेवा करूंगी।
आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मां शीतला बन शीतलता की किरणें फैलाने की मदद करूंगी। मैं शीतला हूं। मां ज्वाला बन विश्व में वायुमंडल अच्छा बनाऊंगी। मां दुर्गा बन सभी के दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी। मां लक्ष्मी बन सभी को ज्ञान धन भरपूर करूंगी। मां गायत्री बन गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मां सरस्वती के समान ज्ञान की वीणा जन जन तक सुनाऊंगी। मां संतोषी बन हर आत्मा को अपने कर्मों से संतुष्ट कराऊंगी। मैं शिव शक्ति हूं। मैं साधारण नारी नहीं हूं। मेरा जन्म इस संसार के आसुरी वृत्तियों को समाप्त करने के लिए हुआ है। जिसके लिए मैंने जन्म लिया वही काम करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं। अब अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके मैं शिव शक्ति धीरे धीरे एक साधारण ब्राह्मण वेश में साधारण वेश में आती हूं और अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शिव शक्ति हूं। ओम शांति। यह है योग में कैसे पहले आत्माभिमानी बने, आत्माभिमानी बने, फिर उसके बाद बाबा के पास गए, ब्रह्मा बाबा ने गले लगाया, फिर परमधाम में गए, बाबा से मंगल मिलन मनाया, फिर नीचे अव्यक्तोत्तर में आए, बाबा ने एक एक अस्त्र शस्त्र दिया, ज्ञान की तलवार, फिर देवी बन करके फिर नीचे धरती पर आए, वाइब्रेशन फैलाया, मंदिर में गए, एक एक देवी बन करके ऐसे अभ्यास करो और चलते चलते इस रूप में चलना, मैं देवी चल रही हूं, मैं शिव शक्ति चल रही हूं। आपका ये साधारण रूप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। इस सम्मान में रहना, ठीक है। ओम शांति।